वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण हुआ, इस पे लगातार घमासान जो है अब सर वो छिड़ता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से विपक्ष जो है 9 तारीख को पटना की रोड पे जाम कर चुकी थी। किस तरीके से पत्रकार जो है, काफ़ी बड़े पत्रकार है, अच्छी पत्रकारिता करते हैं, अजीत अंजुम, उन पर बेगूसराय में FIR हो जाता है। क्या कुछ लग रहा है? देखिए, ये तो नोटबंदी के बाद वोटबंदी है। जो सरकार अपने चलाए हुए 2000 का नोट 5 साल नहीं चला पाया, और वो सरकार अभी हम लोगों से नागरिकता का प्रमाण मांगता है, वोटर का प्रमाण मांगता है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि पूरे भारतवर्ष में चुनाव इससे पहले हुआ, MP बना। अगर वो वोटर फर्जी था तो आप फर्जी वोटर के सहारे प्रधानमंत्री कैसे बन गए? क्या निर्वाचन आयोग तभी सोई हुई थी? क्या निर्वाचन आयोग को जब ये पता है कि ये लोग फर्जी वोटर हैं तो उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? और अभी बिहार का जब चुनाव है, जब बिहार में बदलाव का बहार आया, सभी जो चैनल है, सभी लोग जब अपना आंतरिक सर्वे करा कर ये मान लिया कि तेजस्वी ही आने वाला है, तो एक साजिश के तहत, जैसे EVM को पहले ये लोग हैक करते थे, अब वोटर को हटा करके ये चुनाव कराना चाहते हैं। ये उस रेस का धावक है जहां अकेले दौड़ कर ये विजेता बनना चाहते हैं। ये एक सवाल है कि आप किस वोटर को छांटने की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी तरह का शंका था कि नहीं, जो आधार कार्ड हैं वो डबल हो गए हैं, या वोटर लिस्ट में कुछ लोग हैं जो आज बिहार में भी हैं, कुछ लोग दिल्ली में वोटर बनना है, तो ये आप पहले जारी करते कि कुछ लोग जो आप लोग डबल जगह वोटर बने हुए हैं, तो वैसे लोगों को आप पहले सूचना दे देते कि आप अपना जो एक जगह वोटर लिस्ट से आधार लिंक करा लीजिए। सबसे बड़ा अच्छा काम है कि आधार लिंक से एक जगह हो जाता, तो आधार एक प्रूफ है। अभी जो है आपका जो आयुष्मान कार्ड है, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, अभी जो आप प्रधानमंत्री PM आवास दे रहे हैं, अभी जो आप आवास जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं, आपका जो रजिस्ट्री हो रहा है, जो बैंक का अकाउंट खोल रहा है, इसका सबसे अच्छा प्रूफ कौन है? आधार कार्ड ही ना। तो आखिर वोट के समय में आधार कार्ड मान क्यों नहीं है? और जब चुनाव आयोग को इसकी शिकायत गई तो चुनाव आयोग पहले 11 कागजात मांग रहे थे, और अभी जब विरोध हुआ है तो वो कहते हैं कि सिर्फ साइन करके दे दीजिए। साइन करके दे दीजिए, तो वोटर जो हम लोग साइन करके दे रहे हैं उसके पास कोई रिसीविंग नहीं है। ये झोल है कि नहीं? आप किसी भी चीज़ में अगर भरते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो एक पावती रसीद मिलता है कि हमारे पास ये दावा रहता है कि हम लोगों ने ऐसा अप्लाई किया। या जैसे कि अब कोरोना काल में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, नंबर लगा रहे थे सुई लेने के लिए, कोरोना की सुई लेने के लिए, उस समय भी आपका मोबाइल रजिस्टर पे मैसेज आ रहा था। लेकिन अभी जब हम वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवा रहे हैं, हम अपना सारा कागजात दे रहे हैं, तो हमारे मोबाइल पे किसी प्रकार का मैसेज नहीं आ रहा है। ये एक झोल है कि नहीं? ये सरकार जो है बिल्कुल निरंकुश हो चुका है। ये सरकार तानाशाह हो चुका है। जो सरकारी तंत्र है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, जनता द्वारा जनता के लिए शासन होता है। उस तंत्र को ये लोग जो है धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर भारत की गरीब गुरबा, दलित, महादलित, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पलायन कर चुके हैं बिहार से, उन लोग अभी कहाँ से साइन करके देंगे? एक सवाल बनता है। आप उसके लिए क्या व्यवस्था किए हैं? जो लोग बाहर में रह रहे हैं वोटर, उसके लिए सरकार क्या व्यवस्था किया? ऑनलाइन उसका कागज ले रहा है क्या? उसका नाम जो वोटर लिस्ट में यहाँ पे साइन कौन करके देगा? ये पूरा झोल है और साजिश है कि सत्ता से कैसे बाहर। एक भाजपा के जब से सरकार में आई है 2014 से, ये लोगों का एक ही मकसद है, क्योंकि भारत को बेच दो लेकिन सत्ता पर कायम रखो। आज आपको बता रहे हैं कि अंबानी का 49,000 से ज़्यादा का उनको कर्ज दिया गया था, करोड़ों का। वो करोड़ मात्र 46,000 रुपये उसको सेटलमेंट किया है। इतना पैसा कौन लिया? कैसे आप उसको माफ़ कर दिए? एक गरीब अगर 20,000 का लोन लेता है तो उसका पूरा घर का कुर्की जब्ती हो जाता है। मेहुल चौकसी जैसे लोग भारत को लूट के चले जा रहे हैं, विजय माल्या जैसे लोग भारत को लूट के चले जा रहे हैं, और सरकार जो 50 दिन में काला धन लाने की बात कर रही थी, चुप है। ये सत्ता में रहकर आम जन गुरबा के लिए एक संदेश है कि अगर आप अभी नहीं जगेंगे, एक क्रांति नहीं करेंगे, तो आपका जो अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, सबसे पहले आप वोटर लिस्ट में से आपका नाम हट रहा है, उसके बाद जो सुख सुविधाएं वोटर लिस्ट के माध्यम से आपको सरकार दे रही थी, वो सारा बंद हो जाएगा और आप अपने घरों में। तो वो कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी और राहुल जैसे लोग जो है वो कन्हैया कुमार कहीं चेहरा ना चमक जाए, इसलिए डरते हैं कन्हैया कुमार से। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, जब कन्हैया कुमार से डरते, उनका चेहरा चमकाने की बात होती, तो कन्हैया कुमार आज से तो कांग्रेस में नहीं है। राहुल जी के साथ कई मंच पर वो साझा किए हैं, और एक प्रखर नेता हैं कांग्रेस के। लेकिन वहाँ पे जो ट्रक वाली बात है, कन्हैया कुमार ने खुद बताया है। हम लोग क्यों बताएंगे? कन्हैया कुमार ने खुद बताया कि ऐसी कोई वास्ता नहीं है, चूँकि एक प्रोटोकॉल होता है, और जो प्रधानमंत्री का जो सुरक्षाकर्मी है, क्या किसी भी नेता को घुसने दे देगा? ऐसा है नियम। एक उनके राहुल गांधी जो एक कांग्रेस के नेता हैं, पूरे भारत का उन पर एक विश्वास है,
वैसे नेता जिनके दादी जी को गोली से हत्या किया गया है, जिनके पिताजी को बम से उड़ाया गया है, अगर वहाँ पर एसपीजी कमांडो उनका अगर सावधान है तो इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि भाई उनका सिक्योरिटी के लिए जो है जिसको रखा है सरकार ने वो पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। लेकिन प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का बिहार में अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, राहुल गांधी का कोई अस्तित्व नहीं है, जितना लालू यादव जितने सीट दे देंगे उतने में कांग्रेस को सिमट के रह जाना है। अब ये विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ भी बोलती है। अगर कांग्रेस का कोई औकात नहीं होता तो कांग्रेस का भी यहाँ पे 28 विधायक हैं, प्रशांत किशोर का कितना विधायक है? अगर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं रहता तो ये प्रशांत किशोर उनका स्ट्रेटजी कैसे बना रहे थे? राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए कैसे रच रहे, ममता बनर्जी के साथ कैसे काम कर रहे थे? ये वहियात बातें हैं। प्रशांत किशोर किसी भी तरह चाहता है कि हम इस तरह का भाषाएं बोलें कि हम वायरल रहें, चैनल हमको सुर्खियां बटोरे और चैनल में हम बने रहें। उनका बात करने का एक देखिएगा एक टोन होता है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, लेकिन कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति का भाषा वो भाषा वैसा नहीं रहेगा जैसा प्रशांत किशोर जी बोलते हैं। उनकी भाषा में आप देखिएगा तुम तराक होगा। ये किसी भी संस्कारी और पढ़े लिखे लोगों का भाषा नहीं है। प्रशांत किशोर भाजपा का एजेंट है, ये बात जानिए। प्रशांत किशोर जो है ये भाजपा का एजेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहा है। चुनाव के बाद जो दुर्गति होगा वो आप देखिएगा प्रशांत किशोर कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन क्या लग रहा है? पुष्पम प्रिया को जान रहे थे, पुष्पम प्रिया को जान रहे थे ना, बस पुष्पम प्रिया का ये मेल वर्जन है ये प्रशांत किशोर, इतना ही जानिए। मतलब फेल्योर पार्टी रहेंगी इस बार विधानसभा में। कितनी सीट ला पाएंगे प्रशांत किशोर अगर आप अनुमान लगाए तो? अनुमान में तो हमको लगता नहीं कि वो दाही क्रॉस भी कर पाएंगे। 2-4 सीट आ जाए वही बहुत बड़ी बात। मान रहे कि 2-4 सीट आ जाए उनको? 1-2 सीट तो ऐसे आ जाएगा। हम भी अभी चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में, कहीं ना कहीं 1 सीट आ जाएगा। जो अगर बढ़िया उम्मीदवार हमारा रहेगा तो वो अपने बल पे जीत जाएगा। पूरे बिहार में 2-3 निर्दलीय उम्मीदवार कैसे बन जाते हैं? उनकी अपनी क्षमता होती है। 243 सीट पे दावा कर रहे हैं वो। हम बोले कि 243 में 240 हटा दीजिए, 3 सीट ले आएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो बहुत बड़े स्ट्रेटजी प्लानर है। उनको पता नहीं है कि बिहार क्या है। बिहार में लालू जी ने पहले ही कहा था कि नीतीश के पेट में दांत है और बिहार के लोग जो है उड़ती चिड़िया में हल्दी लगाते हैं। तो प्रशांत किशोर जी को समझ में आ जाएगा। जिसको वो गरीब गुरबा समाज को बुर्बक समझ रहे हैं, राजनीतिक और चेतना के रूप से बिहार कितना आगे है उसको पता चलेगा कि बिहार के हर घर में IAS है, देता है, बिहार के हर घर से मजदूर भी होता है और बिहार के हर घर से नेता भी होता है। ये बात उनको पता होना चाहिए। तेजस्वी यादव का अस्तित्व तो खतरे में आ गया। प्रशांत किशोर जिस तरीके से रैली कर रहे हैं, अपनी गाड़ियां घुमा रहे हैं क्षेत्र क्षेत्र में, पीली पीली गाड़ियां। अगर आप भी सड़कों पे निकले तो 1-2 गाड़ियां उनकी दिख ही जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पीली गाड़ियां से अगर बैनर से अगर सरकार बदलता तो इतना पार्टी बनाने का घर घर मोदी, हर हर मोदी, तेजस्वी जी का नारा, बाकी पार्टियों का नारा जो है, अगर उसी से सरकार बनता तो आम जनता के लिए कोई काम ही नहीं करता। तो ये मैंने क्या कहा, इससे पहले ही कहा कि प्रशांत किशोर धरना स्थल पर वैनिटी बैन लगाता है जिसकी कीमत 5-25 करोड़ रुपया होता है। तो वो कहीं ना कहीं धन कुबेर का पार्टी है। और आज भी उनके पार्टी में देखिएगा, उनके पार्टी में कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो अवसरवाद के चरम पर था, ब्यूरोक्रेट लोग हैं और जो धन संपन्न लोग हैं वो लोग ही उनके जो है पार्टी में बने हुए। एक भी गरीब गुरबा समाज का नेता उस पार्टी में नहीं है। आप देखिएगा, सर्च करिएगा तो सबका बायोडाटा दिखेगा इसका कहाँ से कहाँ आया। एक भी गरीब घर का लोग उसमें शामिल उस पार्टी में नहीं है। लेकिन इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव के पैर के कांटे जरूर बनेंगे प्रशांत किशोर, क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव का पैर का कांटा कोई नहीं बनेगा, क्योंकि तेजस्वी जी के साथ बिहार की 13 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और उनको मुख्यमंत्री मान चुका है लोग। उनके लिए हर घर से माता बहन, गरीब गुरबा, दलित महादलित, पिछड़ा अति पिछड़ा इस बार एक ही आशा लगाए हुए हैं कि तेजस्वी जी सरकार में आएंगे, महंगाई मिटाएंगे, बेरोजगारी मिटाएंगे, आम गरीब गुरबा का जो सम्मान है वो सम्मान दिलाएंगे और एक नया बिहार बनाने का जो उनका सपना है, नया बिहार, युवा सरकार, ये हमारा बनेगा। हमारा जो नारा है, हर घर अपन वोट अपन बल, राष्ट्रीय जनता दल।